नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो है, कल मैंने 30 क्वेश्चन बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से करा दिए थे। 30 क्वेश्चन आपके इस लहजे से हमने करा दिए थे कि आप भैया कोई भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मूल्य शिक्षा में सबसे पहला चरण क्या है? मूल्य शिक्षा में आपके अंदर अगर मूल्य आधारित शिक्षा है, उसका सबसे पहला चरण होगा आप जानकारी देना। बी नंबर हो जाएगा जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन को देना। अगला है नैतिक विकास की प्रक्रिया। नैतिक विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? अगर आपके अंदर मॉरल डेवलपमेंट हो गया है तो उसकी प्रक्रिया शुरू होगी आपके परिवार से, सबसे पहले परिवार से, क्योंकि परिवार ही पहली वो कड़ी होती है जो आपको कुछ सिखाएगा। तो नैतिक विकास परिवार से ही शुरू होता है, स्कूल कॉलेज से भी नहीं शुरू होगा, केवल परिवार से, क्योंकि सबसे पहला आपका विद्यालय परिवार होता है, परिवार में माता पिता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कर्तव्य परायणता किसका संकेत है? तो कर्तव्य परायणता विवेक का संकेत है। आपके अंदर कर्तव्य परायणता होगी तो आप काफ़ी विवेकशील हो जाओगे। विवेकशील का ही रास्ता कर्तव्य परायणता से होके जाता है। नीचे दिए गए में से कौन सा मूल्य समाज में समता लाता है? तो दया। दया, अगर आपको भाई मान लो कि जैसे कि कोई अमीर और गरीब आज के दिन हमारे देश में काफ़ी चल रहा है। बहुत बड़ा पलड़ा जो है गरीबों पर राज करता है। ठीक है, बहुत बड़ा पलड़ा जो है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लो, हम नहीं बताते, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लो साथियों। अमीर का पलड़ा भारी है, गरीब का छोटा। आखिर अमीरों को जब दया आएगी ना गरीबों पे, तभी कुछ करना शुरू करेंगे ना। तो दया जो है वही समाज में समानता लाएगा। लेकिन आजकल यार हमारे हिसाब से भी देख रहे हो ना कि अगर सभी लोग समान, कुछ समाजवादी विचारधारा कहती है सभी समान हो जाएं। अगर अंबानी 2 रुपये कमा रहे हैं तो एक गांव का गरीब जो है पंचर वाला, वो भी 2 रुपये कमाए, उसके पास 2 रुपये पूंजी हो, 2 रुपये इनके पास, तो इससे क्या देश चल पाएगा बताओ? फिर क्या हम बड़ी बड़ी वो सपने देख पाएंगे? क्या हम अमेरिका के साथ टक्कर ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो समय के अनुसार हमें चीज़ें देखना चाहिए, लेकिन हाँ, भेदभाव नहीं करना चाहिए भाई, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ये गरीब हमारा आगे उठ रहा है तो इसको आगे उठने नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है। अगर ये अडानी अंबानी बनना चाहता है तो बनने नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है सरासर आज हमारे इस धरा के धरातल पे। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। 35 नंबर, दृष्टिकोण निर्माण में कौन सा कारक सहायक होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारशीलता और आत्ममंथन। दृष्टिकोण निर्माण में देखो, दृष्टिकोण अच्छा तभी निर्माण होगा जब आप विचारशील होगे। विचारों मतलब आपके अंदर विचार आएंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में चीज़ें पूछोगे, क्योंकि सबसे पहले विचार आएगा। और जब तक विचार ही नहीं चीज़ पे करोगे, कहाँ से सवाल बनेंगे? कहाँ से आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ पाओगे, बताओ भैया ये चीज़ तुमने गलत बता दी? कहाँ से हमारी गलतियाँ पकड़ोगे ना? आत्ममंथन नहीं करोगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन बता दिया दृष्टिकोण निर्माण में कौन सा कारक सहायक होता है, तो थोड़ा दिमाग में जाओ, थोड़ा वीडियो स्टॉप करो, देखो क्या क्या बताया है, थोड़ा समझ पा रहे हो, आत्मा से मंथन करो। जब ये आत्ममंथन और विचारशीलता एक साथ आता है तब आपका दृष्टिकोण निर्माण होता है। तब धीरे धीरे आप तार्किक होते हो, तब दूसरों से सवाल कर सकते हो। पता चला जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ के ही निकल जा रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो ये गलत बता रहा है या सही बता रहा है। देख तो लो एक बार, किसी दूसरे को दिखा लो यार ये गलत तो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ये किया करो ना। तो ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो हम सही बता रहे हैं उसमें भी आप तर्क करने लगे, ये गलत बता रहे हो, तो ये भी ऑन द स्पॉट सवाल करना गलत है साथियों, थोड़ा सोच समझ के करना। 36 नंबर क्वेश्चन, नैतिक मूल्यों की अनुपस्थिति से क्या होता है? देखो, अगर आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दया, करुणा भाव, ये कुछ नहीं है, तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी, भ्रम फैलेगा। अराजकता और भ्रम। अराजकता भाई देख लो, जहाँ पर बेईमान लोग होते हैं वहाँ पर अराजकता रहती है, जहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं वहाँ पर अराजकता रहती है। तो ये सब अराजकता और भ्रम रहेंगे। ठीक है, दिया है पहला समाज में अनुशासन। नैतिक मूल्यों की अनुपस्थिति से क्या होता है? समाज में अनुशासन। भाई अनुशासन ये तो कैसे होगा? अनुशासन समाज में अनुशासन, ठीक है, समाज में अनुशासन कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। जीवन में दिशा, ये सारी चीज़ें किसी भी कीमत पे नहीं होगी अगर थोड़ा सोचोगे। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला मूल्य क्या है? मतलब बढ़ावा देने वाला मूल्य है सामाजिक समरसता, यानी जो सोशल हार्मनी है, अगर वो हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए कौन सा मूल्य सही है? तो बी यानी सहयोग। ठीक है, सहयोग। सामाजिक समरसता बिना सहयोग के नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपके गांव में आप देखते होंगे काफ़ी लोग सहयोग करते हैं। जैसे अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सारे लोग बाल्टी लेके पानी डालने आ जाते हैं। ये क्या है? यही सामाजिक समरसता है ना। सहयोग के बिना सामाजिक समरसता अधूरी है। अगला है, नैतिक मूल्य किस प्रकार स्थायी होते हैं? यदि वे विवेक और अनुभव से जुड़े हों। यदि वे विवेक और अनुभव से जुड़े हों, ऑप्शन हो जाएगा जे श्री राधे। 39 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण किस श्रेणी में आता है? तो निजी मूल्य। आत्मनियंत्रण किस श्रेणी में आता है? निजी मूल्य। जैसे भाई आप अपनी आत्मा पे नियंत्रण कर रहे हो, ये आपका निजी अपना मूल्य है। आपकी आत्मा है ना, आप अपनी आत्मा को नियंत्रण कर रहे हो तो आपका निजी मूल्य। अब सामाजिक मूल्य थोड़ा ही होगा। समाज थोड़े मतलब कहेगा कि आप अपनी आत्मा को ऐसा नियंत्रित करो ना। भाई ज्ञानेंद्रिय आपकी हैं, समाज थोड़े तय कर पाएगा। ठीक है, नज़र आपकी है, समाज थोड़ी तय करेगा। भाई मान लो कि समाज अभी कह देगा भाई उधर मत देखना, और पता चले समाज आपके सामने नहीं है, आप उधर देख रहे हो, तो हमेशा समाज आपके साथ नहीं रहेगा ना।
तो जो आपका निजी मूल्य होगा वो आपके आत्मा के अनुसार तय होंगे ना कि कोई संवैधानिक मूल्य काम आएगा, ना कि सामाजिक मूल्य, ना कि भौतिक मूल्य। ठीक है, अगला है कर्तव्य और अधिकार का सही संतुलन किससे प्राप्त होता है? तो नैतिकता से। कर्तव्य और अधिकार का सही संतुलन किससे प्राप्त होता है? तो नैतिकता से। अगर आपके कर्तव्य और अधिकार आपको जानना है तो आपको नैतिकता यानी एथिक्स का पेज पलटना होगा साथियों। अगला, नैतिक जीवन का उद्देश्य क्या होता है? नैतिक जीवन का उद्देश्य होता है आत्मा शांति और सामूहिक कल्याण। यही होता है नैतिक जीवन का मतलब आप अपनी जो आत्मा है, आत्म शांति मतलब आत्मा से शांति, अंदर से शांति महसूस करोगे और समूह, पूरे समूह का कल्याण सोचोगे। क्योंकि अगर आपके अंदर करुणा है, दया है, तो आप दूसरे लोगों को समझोगे, उनकी बातों को समझोगे, मदद करने पर अग्रसर होगे। तो ये सामूहिक कल्याण की भी भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, मानव अधिकार किस, देखो साथियों सारे के सारे विकल्प निगेटिव, सारी सबसे बड़ी विशेषता ये है पेपर की, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझते जाएं, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। जितने भी विकल्प दे रहे हैं सारे निगेटिव, ऐसे एग्जाम में आएंगे 50-60 जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं सारे के सारे ऐसे आएंगे। जो निगेटिव दिखे काट दो आँख मीच के। ठीक है, अगला है देखो बुद्धि लगाना है, बुद्धि लगाने के बाद में ये ट्रिक अप्लाई करना है, नहीं तो पता चले आपको क्वेश्चन आ रहा है और ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा समस्या हो सकती है। अगला है 42 नंबर, मानव अधिकार किससे शुरू होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यक्ति से शुरू होते हैं। मानव अधिकार व्यक्ति से शुरू होते हैं। सबसे पहले भैया व्यक्ति होता है मानव अधिकार में। ठीक है, मानवाधिकार में, लेकिन आजकल हमें जानवाधिकार भी चालू करना चाहिए। ठीक है, जानवाधिकार, भूताधिकार भी चालू करना चाहिए। भूतों का भी अधिकार है भाई, भूतों का अधिकार होना चाहिए कि नहीं बताओ भाई, होना चाहिए। ठीक है, अगर मानव का अधिकार है तो जानवरों का भी होना चाहिए, जानवरों का भाई होना चाहिए। जानवर घूमते रहते हैं भाई, सड़क पर पन्नी खाते, ठीक है, पॉलीथीन खाते घूमते हैं, तो उनका भी अधिकार होना चाहिए। भूत भी बेचारे इधर उधर घूमते हैं तो भूतों का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए भी कोई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होना चाहिए साथियों। अगला, कोई नहीं मजाक है। अगला है 43 नंबर, विनम्र, देखो जानवरों का तो अधिकार होना ही चाहिए साथियों, भूत ऊत का तो वो काल्पनिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगला है 43 नंबर, विनम्रता किस प्रकार का मूल्य है? सी हो जाएगा आंतरिक। विनम्रता क्या है? आंतरिक मूल्य है। विनम्रता आंतरिक मूल्य है, यानी आप विनम्र हो ये आपके अंदर बताता है ना, आपका अंदर बताता है। बाहर से तो सारे लोग अच्छे दिखते हैं, बाहर से आप बताओ कैसे दिखो, बाहर से भी थोड़ा गुस्सा कर लो, लोग चाहेंगे बहुत भाई गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करता है। अगर आप बहुत अच्छे स्वभाव को दिखेंगे तो वो कहेंगे भैया बढ़िया है, पता चले इसका उल्टा है, केवल वो दिखता है, अंदर जैसा है वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये अंदर कैसे हो? ये विनम्रता अंदर से आती है, आंतरिक रूप से आप कैसे हो, मजबूत हो, कैसे हो। ठीक है, तो विनम्रता कोई बाहरी गुण नहीं है। राजनीतिक कहाँ से आएगा, आर्थिक कहाँ से आएगा, पैसा लेके क्या विनम्रता को खरीदते हो? तो आंतरिक हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, एक एक विकल्प को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा साथियों, किसी दिन करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी एग्जाम है आपका। ठीक है, और आपको भी इतना समय है नहीं भाई, आपको मूवी देखना है, OTT प्लेटफॉर्म पे जाके वेब सीरीज देखना है, बहुत कुछ देखना है साथियों। ठीक है, हवा हवा कर देते हो मोबाइल को। 44 नंबर क्वेश्चन है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना किसका प्रतीक है? दूसरों के अगर दृष्टिकोण को अगर आप समझ रहे हो तो ये सहानुभूति का प्रतीक है साथियों। बी ऑप्शन हो जाएगा, सहानुभूति का प्रतीक है, सहानुभूति का। ठीक है, एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति, दोनों में अंतर होता है, बताएंगे अगर आगे क्वेश्चन मिलने हैं इसको, अभी उसका सिलेबस आएगा उसका पार्ट में बता देंगे। ठीक है, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है तो आत्मचिंतन। अगर आप अपने दृष्टिकोण में, आप अपने जो आप देखो, हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। आज कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है साथियों। ठीक है, वो कहते हैं आरक्षण गलत है, लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि आपका दृष्टिकोण अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है जो चीज़ें आपको देखना चाहिए, इतिहास में पढ़ना चाहिए। अगर आप इतिहास को ढंग से पढ़ लेंगे साथियों तो एक से एक अच्छा VIP व्यक्ति जो आरक्षण का घोर विरोधी है वो भी कहेगा आरक्षण होना चाहिए साथियों। क्यों? क्योंकि तब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं पढ़ाई के बिना भाई, अगर शिक्षा है आपके अंदर तो देश अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन समस्या ये है, लोग अनपढ़ गगरी क्या कहते हैं, अरे अधगल गगरी छल कर जाए और करते हैं दंगे फसंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, अगर हम ये वीडियो आपके समझ बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अधगल गगरी छल कर जाए फिर बीच में कुक्कू करने लगेंगे, तो कुक्कू ना करें। इसलिए साथियों पहले बहुत ही पढ़ना पड़ता है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? तो दिमाग में इतना होता है बताने को कि हमको समझ ही नहीं आता है क्या बताएं, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जितना आपके सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स के लिए आपके एग्जाम में काम आए। बाकी के कुक्कू करना भी गलत है। ठीक है, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाओगे तो आत्मचिंतन, आत्मा से चिंता करो करे भाई, बहुत अच्छा रहता है आत्मचिंतन। कैसे? आप खाली बैठते हो ना, आत्मा से चिंतित, मतलब सोचो यार, सोचो ये देश में, मतलब कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है, सोचो, बहुत ज़्यादा मंथन करो कि देश में क्या कमी है, देश में दंगे क्यों हो रहे हैं, अच्छा ये कारण है, अच्छा ये सांप्रदायिक भावना है, अच्छा ये आतंकवाद, मतलब ऐसे सोचो ना, आत्मचिंतन करो। धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलेगा। और दृष्टिकोण कभी बदलेगा? जब आप बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे। ठीक है, ब्रॉड सोच को बनाओ साथियों, ब्रॉड सोच को बनाओ। अगला है नैतिक। देखो साथियों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, दृष्टिकोण ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर अच्छा दृष्टिकोण है ना, आप समाज में किसी भी बातों को हरा नहीं पाओगे। अगर समाज में 40 पैसे वाले लोग बैठे होंगे
जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन अगर 40 में 40 अनपढ़ हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अगर हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर एक पढ़ा व्यक्ति है उसके पास पैसा भले 2 रुपये नहीं है जेब में, लेकिन वो 40 को दबा देगा साथियों। क्यों? क्योंकि 40 की बात को दबा देगा साथियों। अगर आपके पास ऐसे फैक्ट होंगे, डाटा होंगे जो उनकी हर बात को खंडन कर देंगे, व्यक्ति समझेगा भाई बहुत ईमानदार है, इसको तो हम CEO बना देंगे भैया अपनी कंपनी का। तो बन जाओगे भैया, बन जाओगे, पढ़ाई करो, CEO बन जाओगे। अगला है सेवा किस प्रकार का मूल्य है? तो एक आध्यात्मिक मूल्य है साथियों। सेवा आध्यात्मिक मूल्य है, सेवा आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है, यानी अध्यात्म से आता है। अगला है देखो, सेवा एक नैतिक मूल्य भी है, आध्यात्मिक मूल्य भी है, और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य को लगभग एक ही जैसा मान लो। कहीं भी अगर नैतिक नहीं लिखा है तो उसकी जगह पर आध्यात्मिक आएगा साथियों। तो ध्यान रखना है, आध्यात्मिक और नैतिक, जहाँ पे आध्यात्मिक को आध्यात्मिक मारना, आध्यात्मिक की जगह पे नैतिक भी आ सकता है। ध्यान रखना साथियों, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तभी कहते हैं कोई भी बात, अब हमारे कुछ भैया क्या करते हैं, वीडियो का 5-5 सेकंड में ये हमारी जो उंगली होती है ना, जो चेतावनी वाली उंगली होती है ना, इसको कंटिन्यू दबाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, और फिर क्या होगा समझ पाएंगे नहीं। फिर क्या होगा, एग्री ज्ञानपीठ को दोष देंगे। दोष दोगे भाई तो गलत हो गया आप। 48 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, किस स्थिति में मूल्य खोने लगते हैं? आपके जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो कब खोने लगते हैं? जब समाज विवेकहीन हो जाता है, जब समाज के अंदर कोई बुद्धि नहीं होती है, विवेकहीन हो जाता है, तब मूल्य खो जाते हैं भाई। एक पागल व्यक्ति है, उसके अंदर क्या मूल्य होंगे भला? क्या वो समझ पाएगा? वो मूल्य जानता भी नहीं होगा ना। तो विवेक, थोड़ा विवेकहीन बनो भाई, विवेकहीन नहीं, थोड़ा विवेकशील बनो। विवेकहीन काहे बना रहे हो भाई? दया, ममता और सहयोग, दया, ममता और सहयोग, इन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य परस्पर सह अस्तित्व, ठीक है। ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करना पाप लगेगा हमको। अगला है तो भाई 11 मिनट का वीडियो हो गया है। सत्य के मार्ग पर चलना किस प्रकार का कर्तव्य? अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है। आप समझेगा सी, ये एक नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य। अगला है 51 नंबर, नहीं 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब फिर से एक से देखते हैं, छोटा वीडियो है, ठीक है। फिर मिलता हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 11 मिनट का ही रखता हूँ, थोड़ा काम में जाना है मैं, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ चैनल को अच्छा लग रहा हो तो ईमानदारी पे, दिल पे हाथ रख के सब्सक्राइब करना, वरना ना करना। अगर बुरा लगा हो तो ना करना, एग्जाम में मदद ना करे तो ना करना। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम के लायक ना हो, यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे ना हो, सिलेबस के आधार पे ना हो, तो कतई मत करना। नहीं कहते हैं करो, भले डिसलाइक कर दो आप, लेकिन साथियों अगर सही है तो आज का विषय बहुत अच्छा है, देख रहे हो ना चीज़ें, तो कर्तव्य समझ के कर दो साथियों। अगर अच्छा लगे तो वरना मत करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी तीसरे वीडियो लेक्चर में, सेकंड सेमेस्टर के, इसी सेमेस्टर और इसी सब्जेक्ट के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।